दिल्ली की सियासी गर्मी बढ़ाने वाली एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुला लिया है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी। 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। दिल्ली में शराब घोटाला मामले को लेकर केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक यह बड़ी खबर मिल रही है। सीबीआई ने पूछताछ के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तलब किया है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी और पूछताछ 16 अप्रैल को होगी। 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने तलब कर लिया है। बता दें आपको, इस मामले में मनीष सिसोदिया पहले ही इस मामले में पूछताछ का सामना कर रहे हैं, सवालों का सामना कर रहे हैं, जेल के अंदर हैं। और अब बड़ी खबर ये आ रही है, पहले डिप्टी सीएम और अब दिल्ली के सीएम भी सीबीआई के रडार पर हैं। सीबीआई ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई ने 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को पेश होने को कहा है और अरविंद केजरीवाल से दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ होगी। उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक जानकारी मिल रही है और भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। भास्कर, पूरी जानकारी क्या है इस खबर को लेकर आपके पास? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज ही सीबीआई का नोटिस मिला है। उनको 16 अप्रैल को पहुंचना है। सीबीआई शराब घोटाले में उनसे पूछताछ करेगी। ये पहले से ही माना जा रहा था। जिस हिसाब से कैबिनेट के डिसीजन पे सवाल उठाए गए थे, जो चीफ सेक्रेटरी के द्वारा सबसे पहले जांच की गई थी शराब घोटाले में, उसके बाद से ही ये लगभग तय हो गया था कि बेशक आबकारी जो मंत्रालय है वो मनीष सिसोदिया के पास में था, लेकिन कैबिनेट में जो फैसला हुआ और उसकी जानकारी जो एलजी तक नहीं दी गई थी, ये तमाम सवाल पहले से ही उठ रहे थे कि इसकी जांच की जो आंच है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच सकती है। और वही हुआ है। सीबीआई ने आज उनको नोटिस दिया है और 16 अप्रैल को उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जी भास्कर, इस नोटिस में कुछ कहा गया, इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है और आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन इस मामले को लेकर अभी तक आया हो? देखिए, अभी आधिकारिक रूप से आम आदमी पार्टी के द्वारा कोई रिएक्शन इस पे नहीं दिया गया है। अरविंद केजरीवाल एक फंक्शन में है और उसके तुरंत बाद वो इस पे प्रतिक्रिया जरूर देंगे इस मामले में, और अब से कुछ ही देर बाद उनकी प्रतिक्रिया, खुद अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया इस पे मिल जाएगी। लेकिन इतना तय है कि ये माना जा रहा था कि जिस हिसाब से शराब घोटाले की जांच चल रही है, सीबीआई और ईडी दोनों के द्वारा, दो अलग अलग एजेंसियों के द्वारा दो अलग अलग तरीके से जांच की जा रही थी, जहां सीबीआई सीधे तौर पे जो अधिकारी शामिल थे इसमें और जो मंत्री शामिल थे उनसे पूछताछ पहले की गई। वहीं दूसरी तरफ ईडी के द्वारा यह कोशिश की गई थी कि बाकी जो कारोबारी थे जिनको फायदा मिला था इसमें, उनको पकड़ा जाए, सबूत इकट्ठा किया जाए। दो अलग अलग डायरेक्शन में जांच चल रही थी और सीधे सीधे वो मनीष सिसोदिया तक पहुंचा। और उसके बाद सवाल ये उठ रहे थे कि कैबिनेट में इस तरह का फैसला कैसे लिया गया, कैसे इस तरह का फैसला लिया गया कि चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के पास में वो पैसा पहुंचा और उस पैसे का इस्तेमाल हुआ गोवा के चुनाव में। इस तरह के आरोप भी लगे हैं। तो निश्चित रूप से ये लाजमी था कि पार्टी के मुखिया होने के नाते भी और जो दिल्ली में सरकार है उसके मुखिया होने के नाते भी अरविंद केजरीवाल से इसमें पूछताछ होगी। और उसके नोटिस आज अरविंद केजरीवाल को मिल गया है। 16 अप्रैल को उनको पहुंचना है सीबीआई के पास में। भास्कर, इस पूरे केस को आपने स्टडी किया, इस पर आपने शुरू से लेकर अभी तक रिपोर्टिंग भी की। एक छोटा सा जवाब लूं, उसके बाद मैं के शर्मा जी के पास जा रहा हूं इस खबर पर रिएक्शन के लिए। किस तरह की भूमिका को लेकर संदेह के घेरे में है अरविंद केजरीवाल? और देखिए, सबसे पहले इसकी शुरुआत जो हुई थी, एलजी के द्वारा ये कहा गया था कि शराब जो नीति बनाई गई थी दिल्ली में, पुरानी शराब नीति को बदल के दूसरी शराब नीति बनाई गई थी और उसके तहत ये हुआ था कि जो फीस है वो बहुत ज्यादा, लाइसेंस फी बहुत ज्यादा बढ़ाया गया था और उसके बाद एक तरह से खुली छूट दे दी गई थी कारोबारियों को। और जिस हिसाब से एरिया का डिवाइड किया गया था कि एक एरिया में, एक जोन में सिर्फ एक कंपनी का माल बिकेगा, और इससे एक तरह से ये हुआ कि कार्टेल तैयार हुआ था। कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की नीति बनाई गई थी और यहां तक कि बोला गया था कि कोरोना के टाइम में भी कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया, अनदेखी की गई नियमों की। और ये तमाम आरोप जो थे वो सरकार स्तर पे लगे थे कि सरकारी स्तर पे कैबिनेट की मीटिंग्स में और उसके बाद जो मंत्री के फैसले हुए हैं उसमें ये सब कुछ हुआ है। हालांकि ये पहले से ही आरोप लग रहा था दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर में कि आज तक वो किसी भी फाइल पे वो साइन नहीं करते हैं, लिहाजा उनका नाम नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने फंसाया है मनीष सिसोदिया को, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।